बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो बिलाहिर हम चैप्टर नंबर 6 पर आ ही गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे पता है अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे डिमांड कर रहे थे सर चैप्टर नंबर 6 पे आप वर्किंग शुरू करें, क्योंकि वहां से आपके पास बच्चों 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं बोर्ड एग्जाम्स में और एक बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आना है। अब आपके पास चैप्टर नंबर 5 के बाद जो हमने चैप्टर 6 शुरू करना है ना बच्चों, वो आपके पास क्या है। अगर हम पहले चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन आपको बताएं ना तो आपने कहना कि सर क्या बात है, मजा आ गया, समझ आई है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, जलवा है हमारा। चैप्टर नंबर 6 का नेम है बच्चों आपके पास क्या, ट्राई। ये आपके पास ट्राई मींस का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई चीज 3 की सेंस में है। ट्राई मींस 3। गोनी का मतलब क्या होता है बच्चों, आपके पास यहां पे होगा गोनी का मतलब एंगल्स। ठीक है, क्या है जी आपके पास एंगल्स। और मेट्री का मतलब बच्चों आपके पास क्या होता है, मेजरमेंट। ले जी यहां पे आ गया मेजरमेंट। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने 3 एंगल्स को मेजरमेंट करने के अमल को क्या कहते हैं बच्चों, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपके पास ये एंगल्स है। अब ये एंगल्स क्या होते हैं, अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्मेड बाय 2 रेज, यानी कि 2 रेज से बनने वाली जो प्लेन फिगर है शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। इनका एंड पॉइंट क्या हो बच्चों आपके पास कॉमन हो, इज कॉल्ड एंगल। द 2 रेज आर नोन एज अ साइड्स ऑफ एंगल। ये जो आपके पास 2 रेज होंगी ये साइड्स क्या होंगी, एंगल्स की क्या होंगी बच्चों, आपके पास साइड्स होगी। अब यहाँ पे आपके पास जो डायग्राम गिवन है ना, यहाँ पे देखें आपके पास 2 रेज हैं। एक रे बच्चों आपके पास ये है, ठीक है, और एक रे बच्चों आपके पास ये है, ठीक है। 2 रेज हैं। अगर आपके पास उनका जो एंड पॉइंट है वो सेम हो जाए, वो आपके पास सेम हो जाए और इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो आपके पास क्या होगा बच्चों, वो एक आपके पास एंगल होगा। उसको हम एंगल कोई भी नाम दे सकते हैं, एंगल थीटा नाम दे सकते हैं, एंगल फाई नाम दे सकते हैं। आपके पास 2 रेज होना जरूरी है जिनका एंड पॉइंट क्या हो बच्चों, सेम हो। उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है वो आपके पास कोई भी एंगल थीटा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास, जस्ट बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चंस में है। आपके पास क्या कहता है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में द फॉलोइंग एंगल्स लाई, यानी कि जो आपके पास एंगल्स गिवन है ना वो आपके पास किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अगर मैं आपको एंगल्स से पहले बच्चों कार्टेशियन प्लेन की एक पिक दिखाऊं ना, आप लोगों ने कहना है कि ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। अब आपको पता है 2 लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल्स है वो क्या हो, आपके पास 90 डिग्री का। ये बच्चों आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें आपके पास क्या है, एक आपके पास हॉरिजेंटल लाइन होती है, ठीक है, ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है। और एक बच्चों ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास वर्टिकल लाइंस है। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है। अब इसके बच्चों आपके पास 4 क्वाड्रेंट होती हैं। एक ये पहले नंबर पे जो क्वाड्रेंट होता है इसमें आपके पास कौन से एंगल लाई करते हैं। याद रखना है कि एंगल जो शुरू होते हैं ना वो आपके पास 0 से शुरू होती हैं और फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कितने होते हैं बच्चों, आपके पास 90 एंगल्स होते हैं टोटल, ठीक है। अब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कितने एंगल्स होते हैं, यहां पे आपके पास क्वाड्रेंट 2 होता है और यहां पे जो एंगल्स होते हैं यहां पे आपके पास 180 एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाले क्वाड्रेंट, ये आ गया आपके पास थर्ड वाला क्वाड्रेंट। अब थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कितने एंगल्स होते हैं, यहां पे होते हैं 181 से शुरू होती हैं और आपके पास 270 पे कंप्लीट होते हैं। अब फोर्थ वाला रह गया जस्ट बस, ये आ गया क्वाड्रेंट 4। अब इसमें आपके पास टोटल कितने एंगल्स लाई करते हैं, ये आपके पास 271 से शुरू होती हैं और 360 पे बच्चों जाके इनका एंड होता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटल किसी भी कार्टेशियन प्लेन में पूरा एक चक्कर लगाता है, ठीक है, यानी कि पूरा एक कार्टेशियन प्लेन पे एक अगर चक्कर लगाया तो टोटल आपके पास कितने एंगल बनेंगे, टोटल आपके पास बच्चों 360 एंगल बनेंगे।
नाइस। ये याद रखना है एमसीक्यूज की सेंस में कि अगर इफ रोटेशन इन कंप्लीट कार्टेशियन प्लेन कितने एंगल्स बनते हैं जी आपके पास 360 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, यहां पे उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास क्या बताना है, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल 65 डिग्री का एंगल्स बच्चों किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट आ गए। अगर आपके पास अब डी है ना देन भी ओके है, अगर आपके पास डी नहीं भी है तो फिर भी ठीक है। यहां पे हम क्या करें, यहां पे हमने एक प्रोटेक्टर लेकर आते हैं। ये आगे जी आपके पास प्रोटेक्टर, यहां पे मैंने 65, आपने ना प्रोटेक्टर को यहां पे बिल्कुल रखना है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले क्या होता है 10 20 30 40 50 60 हमारा एंगल कहां पे है जी, हमारा एंगल है बच्चों पूरा 65 पे ले जी, यहां पे करके आपके पास क्या बनेगा एक 65 डिग्री का एंगल। और ये कहां पे लाई करता है, ये आपके पास लाई करता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ये देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जस्ट हमने लिख देना है कि यहां पे जो एंगल लाई करता है ना, तो यहां पे हम कह देते हैं थीटा लाइज इन, यहां पे जस्ट क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। लें जी जस्ट इतना सा आंसर है। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट का। अब सेकंड वाले पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, राइट अ को टर्मिनल एंगल। अब को टर्मिनल एंगल का बच्चों आपके पास एक फार्मूला होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं को टर्मिनल एंगल होता क्या है। को टर्मिनल एंगल बच्चों आपके पास एक यहां पे हम लगाते हैं एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक बच्चों यहां पे मैं लगाता हूं आपके पास एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब एंगल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि एंगल कब बनता है, जब आपके पास एक इनिशियल रे ये है और यहां पे बच्चों आपके पास एक टर्मिनल रे है। ठीक है, ये आगे इनिशियल आर्म और ये आगे आपके पास टर्मिनल आर्म। यहां पे अगर हम कहते हैं कि यहां पे जो एंगल बन रहा है ना वो एंगल है जी आपके पास 45 डिग्री का आपके पास एक एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखो अब मैंने आपको बताना है को टर्मिनल का मतलब क्या होता है। को का मतलब क्या होता है, को जैसे को एजुकेशन है, मेल फीमेल इकट्ठे स्टडी करते हैं। अब यहां पे आपने को टर्मिनल एंगल का मतलब है कि जहां से आपने एंगल शुरू किया ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके पास अगर मैं यहां से ही आपका एक एंगल शुरू करता हूं और यहीं पे आगे इसको कंप्लीट करता हूं ना, तो हमारा एंगल कहां से शुरू हुआ, इस टर्मिनल से शुरू हुआ, यानी कि ये आपके पास इनिशियल एंगल हो गया और यही बच्चों आपके पास टर्मिनल एंगल हो गया। ठीक है, एक ही पॉइंट से आपने अपना सर्कल शुरू किया है और एक ही पॉइंट पे बच्चों आपने अपना सर्कल एंड किया। जैसे यहां पे पूरा एक सर्कल, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, यहीं से मैंने एक अपना चक्कर शुरू किया है और यहां पे बच्चों जाके मैं एंड हो गया हूं, यानी कि जहां से मैंने शुरू किया है वहीं पे मैं एंड हुआ हूं। दिस इज कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। अगर मैं आपकी बुक से भी डेफिनेशन पढ़ूं ना तो आपकी बुक में क्या कहता है, वो आपके पास है यहां पर को टर्मिनल एंगल क्या कहता है, को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स, एक ऐसे एंगल्स होते हैं दैट शेयर द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, जहां से स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है उनकी, जहां से वो शुरू होते हैं वहीं पे बच्चों क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अब आपके पास को टर्मिनल एंगल का जो फार्मूला आता है ना, वो बच्चों आपने याद रखना है कि को टर्मिनल एंगल का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है ओरिजिनल एंगल में ना, ओरिजिनल जो आपके पास ओरिजिनल एंगल हो उसमें आपने ऐड करना है यहाँ 360 पॉजिटिव सेंस में, एक होगा जी आपके पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और एक होता है आपके पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। ये आपके पास जो हुआ है ना सर्कल, यानी कि जो भी आपके पास पूरी रोटेशन हुई है ये हुई है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आपके पास क्लॉकवाइज हो, ये क्लॉकवाइज हुआ है, तो आपके पास जो एंगल होगा वो नेगेटिव सेंस में बनेगा, वो आपके पास नेगेटिव सेंस में बनेगा और उसका फार्मूला जो होगा वो ओरिजिनल जो भी आपके पास एंगल हो, ओरिजिनल एंगल में आपने क्या कर देना है उसको -360 कर देना है बस। यहां पे आते हैं जी आपके पास 65 डिग्री कहां पे लाई करता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर हम देखें को टर्मिनल एंगल, लें जी को टर्मिनल एंगल इन पॉजिटिव या फिर को टर्मिनल एंगल इन नेगेटिव, आपने जस्ट क्या लगाना है थीटा प्लस 360। ठीक है, पॉजिटिव में आपने क्या कर देना है +360 और नेगेटिव में आपके पास जो भी एंगल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा माइनस, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास -360। ठीक है, अब देखें आपके पास थीटा क्या आया, थीटा है जी आपके पास एंगल 65 प्लस
360 करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर होगा ये होगा आपके पास 425। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों आपके पास 425 इन पॉजिटिव सेंस में बनेगा। आपकी बुक में ना जस्ट उन्होंने पॉजिटिव सेंस में लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंस में नहीं लिखा हुआ। अगर हम नेगेटिव सेंस में भी लिखे ना, अगर आपके पास थीटा एंगल कितना पड़ा हुआ है, एंगल पड़ा हुआ है आपके पास 65, माइनस करेंगे यहां पर आपके पास तो आ जाएगा आपके पास 65। 360 को माइनस करते हैं हम 65 को, आपके पास आ जाएगा बच्चों यहां पर -295। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है कि आपने क्या बताना था, जस्ट एंगल्स बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और दूसरे नंबर पे बच्चों आपने को टर्मिनल एंगल का ये फार्मूला आपने लाजमी अपनी बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही लिख लेना है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। सेकंड वाला क्वेश्चन है जी आपके पास 135 डिग्री। हमने ये बताना है कि ये 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बच्चों लाई करता है। सबसे पहले देखिए आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180, 180 से लेकर 270 और 270 से लेकर 360। अब 135 किस वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये तो पहले वाले क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करता, लेकिन यहां पे करके लाई करता है। लेकिन कहां पे करके लाई करता है? अगर मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊं ना प्रोटेक्टर की हेल्प से, तो यहां पे बना रहा है ये कौन सा एंगल आपके पास 90 डिग्री का, तो यहां पे करके आएगा बच्चों आपके पास 130, यहां पे आएगा ये 135। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब 135 डिग्री किस वाले क्वाड्रेंट में लाई किया है इसने? यहां पे हम कह सकते हैं थीटा लाइज क्वाड्रेंट। ले जी, यहां पे आ गया को टर्मिनल पॉजिटिव एंगल हमने बताना है, को टर्मिनल आपने नेगेटिव एंगल बताना है। मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी डिग्रीज में आपके पास क्वेश्चन गिवन है ना 135 डिग्री प्लस, आपने इसको क्या कर देना है, इसमें 360 बच्चों आपने ऐड कर देना है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। लेकिन नेगेटिव सेंस में आपने क्या ऐड करना है, 135 डिग्री आपके पास गिवन है, 135 में नेगेटिव सेंस में आपने माइनस क्या कर देना है, -360। अब हम इसको देखते हैं कि आपके पास क्या गिवन है, 360 प्लस 135, तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 495। ठीक है, इसी तरह अगर हम को टर्मिनल नेगेटिव एंगल फाइंड करें ना, तो आपने क्या करना है, 360 को माइनस करवा देना है 135 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा -225 डिग्री, और यही हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है बच्चों आपके पास। यहां पर क्या गिवन है, -40 डिग्री, यानी कि यहां पे जो एंगल बन रहा है ना वो आपके पास नेगेटिव सेंस में बन रहा है। हमने तो जो अपनी डिटेल में चीजें डिस्कस की थी उसमें तो हमारे पास पॉजिटिव था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब ये नया रोला कहां से आ गया? आप देखें, अगर आपकी बच्चों बुक है ना आपके पास, आपने क्या करना है, अपनी बुक पर जाएं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। ठीक है, यहां पे आप देखो कि आपके पास को टर्मिनल एंगल से ना ऊपर पेज नंबर है जी आपके पास 98। यहां पे आपके पास ना 2 एंगल्स गिवन है, एक है आपके पास पॉजिटिव एंगल्स और एक है बच्चों आपके पास नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल कब बनता है, नेगेटिव एंगल कब बनते हैं? जब आपके पास, यार यहां पे अगर मैं आपको डिटेल से एक चीज समझाऊं ना तो आपको शायद की बात है समझ आ जाए। उम्मीद वैसे मुझे कोई नहीं है कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। गजब बेइज्जती है। यहां पे ना आपने अपने घरों में घड़ियां तो देखी होंगी ना। अब घड़ी में कितने घंटे मैक्सिमम हो सकती हैं? आपने कहना है कि सर वहां पे ना हमारे पास जो घर में घड़ी है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे बजाती हैं। ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। ठीक है, एक ये आपके पास क्लॉक आ गई और दरमियान में इसका एक सेंटर पॉइंट आ गया। अब एक वॉच की 2 निडल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कह लेते हैं 3 बज रही हैं, यहाँ पे हम 3 बजा रहे हैं। अब ये 3 से क्या बजेंगे, फिर 4 बजेंगे, फिर 4 से क्या बजेंगे, 5 बजेंगे, 5 से क्या बजेंगे, 6 बजेंगे। अब ये जो रोटेशन हो रही है ना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। ये जो रोटेशन हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किस में हुई है आपके पास बच्चों, ये हुई है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना है कि जब भी आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, यहाँ पे लिखा भी होगा उसने, द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज एसोसिएटेड क्लॉकवाइज। अगर आपके पास जो मूवमेंट हो रही है वो क्लॉकवाइज हो रही है तो एंगल्स इसके दरमियान जो बनेगा ना, यहाँ पे एंगल्स जो बन रही हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ये किस सेंस में बनेंगे आपके पास बच्चों, नेगेटिव सेंस में। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक विंगी चिबी डायग्राम यहाँ पे क्लॉक बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 5 है,
7 है, 8 है, 10 है और 11 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक नीडल 3 पे है और एक 12 पे है। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारे पास डायरेक्शन हो रही है वो हम किस तरह डायरेक्शन करेंगे, यहाँ पे उलट सिमत में कर लेते हैं। ठीक है, क्या ये अब उल्टी सिमत में कर रहे हैं ना, पहले हमारे पास डायरेक्शन इस सेंस में हो रही थी, इस सेंस में, अब हम उल्टी सिमत में कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज, या इसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहां पे आ गया बच्चों आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनते हैं तो आपके पास क्या बनेंगे बच्चों, पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, रट्टा क्या लगाना है, जब आपके पास ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बने ना, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास कौन से एंगल बनेंगे, पॉजिटिव सेंस में। यहां पे लिखा होगा द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड। यहां पे आएगा आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज, या इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड वाली इमेज में देखें, अगर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहे हैं ना एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपके पास कौन से एंगल बनेंगे बच्चों, आपके पास नेगेटिव सेंस में एंगल बनेंगे। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। ये देखें वहां पे है माइनस 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस के सेंस में बन रहे हैं ना, ये देखो क्लॉकवाइज यहां पे करके बनेगा आपके पास कौन सा एंगल, -40 का। ठीक है, और ये अब किस वाले क्वाड्रेंट में है, ये है क्वाड्रेंट नंबर 4 के सेंस में। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो एंगल लाई करता है, एंगल्स लाइज इन, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4th क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, लेकिन जी यहाँ पे आ गया को टर्मिनल एंगल इन पॉजिटिव, को टर्मिनल एंगल बच्चों आपके पास आ गया नेगेटिव। पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, एंगल में ऐड कर देते हैं 360, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, एंगल में ऐड कर देते हैं बच्चों -360। ठीक है, अब एंगल आपके पास क्या भरा हुआ है, एंगल भरा हुआ है बच्चों आपके पास -40 डिग्री प्लस 360 करेंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास, इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा 320। ठीक है, अब को टर्मिनल एंगल इन नेगेटिव, नेगेटिव सेंस में एंगल क्या बढ़ा हुआ है, एंगल बढ़ा हुआ है आपके पास -40 -360। जब हम इनको ऐड करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 400 डिग्री का को टर्मिनल एंगल बनेगा -40 का। नेक्स्ट है जी आपके पास 210 डिग्री का बच्चों आपने एंगल बनाना है। यहाँ पे आ गई आपके पास डी भी आ गई, डी को अब आपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रखा। पहले वाले क्वाड्रेंट में कितने एंगल्स होते हैं, जस्ट 90। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में बच्चों कितने एंगल्स हैं आपके पास, यहाँ पे आएगा ये देखें 180। 180 से आगे आपको पता है कि 270 तक लाए करते हैं क्वाड्रेंट 3 में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 210 बच्चों यहाँ पे लाए करेगा, कहाँ पे बोला, क्वाड्रेंट नंबर 3 पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थीटा जो भी एंगल है 210 का, थीटा लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास को टर्मिनल एंगल पॉजिटिव बताना है और नेगेटिव बताना है। यहाँ पे आ गया को टर्मिनल पॉजिटिव एंगल और आ गया आपके पास को टर्मिनल नेगेटिव एंगल। फार्मूला आपके पास क्या होता है, एंगल में आपने जो भी एंगल गिवन हो वहां पे आपने 360 ऐड कर देना है, और नेगेटिव में जो भी आपके पास एंगल हो वहां पे आपने 360 माइनस कर देना है। अब एंगल आपके पास क्या गिवन है, एंगल है जी आपके पास 210 प्लस 360 को अगर हम ऐड करेंगे ना तो 0 + 0 0 ही होगा, 1 + 6 7 होगा, 3 + 2 आंसर इज 570 का को टर्मिनल एंगल बनेगा पॉजिटिव सेंस में। अगर हम नेगेटिव सेंस में बात करें, एंगल आपके पास क्या गिवन है, एंगल है 210 - 360 में से अगर हम माइनस करते हैं ना, इनको माइनस करके बच्चों आपके पास आंसर आएगा 150 का। लास्ट वाला जी आपके पास -150 डिग्री इन विच क्वाड्रेंट लाई एंड आल्सो टेल द को टर्मिनल एंगल ऑफ ईच। अब सबसे पहले देखना है कि हमने -150 डिग्री किस वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पे आपके पास कितने क्वाड्रेंट है बच्चों, आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, लेकिन नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में आपको पता है कि जो डायरेक्शन होती है ना वो क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरह से होती है बच्चों, ये इस तरह से होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपके पास क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तो आपके पास फिर एंगल्स कौन से होंगे, वो भी तो नेगेटिव सेंस में बनेंगे ना। यहाँ से 0 से एंगल शुरू होंगे, यहाँ पे आएगा आपके पास -90, यहाँ पे आएगा फिर आपके पास -180, यहाँ पे आएगा -270, और लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम -150 की बात करें तो -150 किस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 0 से लेकर 90 तक तो 4th क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं कर सकता, -90 से लेकर -180 तक यहाँ पे करके लाई करेगा आपके पास -150 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में बच्चों, आपके पास 3rd वाले क्वाड्रेंट में।
यहां पे हमने लिख भी दिया क्या आया जी, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहां पे लाइक आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमने पॉजिटिव टर्मिनल बताना है और इसका नेगेटिव टर्मिनल बताना है। यहाँ पर आ गया कोर टर्मिनल पॉजिटिव एंगल और लास्ट में आ गया बच्चों आपके पास कोर टर्मिनल नेगेटिव एंगल। मैंने आपको बताया था जो भी आपके पास एंगल गिवन होना, पॉजिटिव में उसको प्लस 360 कर दें और नेगेटिव में उसको जो भी आपके पास एंगल होगा उसको आप माइनस 360 कर दें। अब एंगल आपके पास क्या गिवन है, एंगल है -150 प्लस 360, ठीक है। एंगल आपके पास नेगेटिव सेंस में क्या है, -150 माइनस 360, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं 360 में से माइनस करें तो बच्चों आपके पास क्या आएगा, +210 आएगा, ठीक है। हाँ जी, +210। यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन हमेशा आएगा आपके पास बड़ी वैल्यू का। अगर हम इन दोनों को ऐड करें ना तो ये आ जाएगा आपके पास 0 एज इट इज आ गया, ठीक है। 6 और 5 6 7 8 9 10 11 11 1 कैरी तो चला गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। लें जी, यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -510। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब अगर बच्चों आप इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो बच्चों हर एक क्वेश्चन आपको सोल्व मिलेगा। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन का बच्चों आपको क्यूआर मिलेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज समझ नहीं आती, आपने जस्ट अपने मोबाइल से हमारे क्यूआर को क्या करना है, स्कैन करना है। डायरेक्ट बच्चों आप हमारे इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। फ्री होम डिलीवरी या नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में। अब इसमें हमने क्या बताना है, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं कन्वर्ट करें, यानी कि जो भी आपके पास एंगल गिवन है ना आपने इसको चेंज करना है इनटू डिग्री में चेंज करें पहले, फिर आप मिनट्स में चेंज करें, फिर आप सेकंड्स में चेंज करें। यानी कि एक रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स का। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पहले आपके पास रात आती है कि दिन आता है, आपने सोच में पड़ जाना है कि सर पता नहीं पहले रात आती है कि दिन आता है। अगर मैं आपसे पूछूं पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, आपने कहना है अल्लाह ही बेहतर जानता है पहले क्या आया। पास एंगल्स को बच्चों किस में मेजर किया जाता है, उससे भी पहले अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे है आपके पास कुछ इमेजेस। ये आप बाजार गए हैं, ठीक है, आप बाजार गए, आपने वहां से एप्पल बाय किया, वहां से आपने मैंगो बाय किया, ठीक है। आप उस रेडी वाले को क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं कि यार 5 किलो सेब दे दो या 5 किलो मुझे आम दे दो, ठीक है। तो हम कौन सा मेजरमेंट के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं, हम मेजरमेंट के लिए बच्चों अगर आपको याद हो तो हम केजीज किलोग्राम का यूनिट यूज करते हैं, ऐसे ही है ना। इसी तरह अभी मैं एंगल्स को किस में मेजर करते हैं वो भी बताता हूं। इसी तरह अगर मैं यार आपकी वालदा ने या वालिद ने अगर आपको भेज ही दिया गलती से अंडे लेने, तो आप उनको क्या कहते हैं कि यार मुझे 2 किलो अंडे डाल दो। आप उसके लिए एक स्पेसिफिक जो यूनिट है वो इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है आपके पास, हम उसको कह रहे होते हैं कि यार आपके पास 2 दर्जन अंडे या 1 दर्जन अंडे। हम ये नहीं कहते कि यार 1 किलो अंडे डाल दो, हम एक स्पेसिफिक यूनिट यूज करते हैं। वो क्या होता है आपके पास, दर्जन का। इसी तरह अगर आपके पास बहुत ही पैसा है, अन्य वाह ही आपके पास पैसा है, तो मैं कहता हूं कि यार आप ऐसा करो कुछ ना गोल्ड अपने पास रख लो, ठीक है। यहां पे आ गया आपके पास गोल्ड। अब आप गोल्ड को किलोग्राम में मेजर करोगे, दर्जनों में मेजर करोगे, या फिर आप किलो, ये जो सोना है इसको आप किस में मेजर करोगे, इसको आप तोले में मेजर करोगे। किस में मेजर करोगे बच्चों, आप इसको तोला, ठीक है। 5 तोला सोना, 10 तोला सोना, यानी कि चीज़ों को मेजरमेंट करने के मुख्तलिफ आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। किलोग्राम भी है, दर्जन भी है और तोला भी है। इसी तरह बच्चों एंगल्स को मेजर करने के लिए ना यूज होता है क्या, डिग्री यूज होता है। ये बच्चों आपकी बुक पे भी मेंशन है। अगर मैं आपको आपकी बुक पे भी मेंशन दिखाऊं ना तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वेरी वेरी आपके पास एमसीक्यूज़ में ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिग्री मेजरमेंट। आ डिग्री इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने के लिए क्या चीज यूज होती है आपके पास बच्चों, डिग्री यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास क्या, 123.456 डिग्री। अब यहां से बात शुरू होती है, यानी कि 1 डिग्री
एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, आपने याद रखना है बच्चों, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 मिनट्स में बच्चों आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। एक अगर डैश लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है, मिनट्स। अगर 2 डैशेस हैं तो इसका मतलब क्या है, सेकंड्स, ठीक है। अगर यहां पे आपने सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है बस, एक डिग्री इज इक्वल होता है 60 मिनट के और 1 मिनट इज इक्वल होता है बच्चों आपके पास 60 सेकंड्स के, बस। और इस क्वेश्चंस को आपने चेंज करना है डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड्स में। चलें जी, अल्लाह के नाम से अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है जी आपके पास 123.456। अब ये जो आपके पास पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि इस वाली जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू अलहदा है और ये वाली बच्चों 123 वाली वैल्यू आपके पास क्या है, अलहदा है। तो हम इसको सबसे पहले करते हैं सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन। लें जी, ये आ गया आपके पास कंप्लीट जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये कंप्लीट वैल्यू किस में आपके पास, डिग्री में है। हम क्या करेंगे, पॉइंट से बाद वाले जो नंबर है ना इनको अलहदा करते हैं और जो ये वाला नंबर है ना ये होल डिग्री में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 123 डिग्री प्लस 0.5 0 पॉइंट इधर आ जाएगा आपके पास 0.456, ठीक है। और इसके ऊपर आ जाएगी डिग्री, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो बच्चों हम अपनी वापस क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब हमने लिखना था डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में पहला वाला नंबर तो आपके पास प्योरली डिग्रीज में पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम सेकंड वाले नंबर को क्या करते हैं, यहाँ पे हम 123 प्लस, अब ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री में जो नंबर है, अगर हम बच्चों आपको पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के, तो यहाँ पे कितने डिग्रीज हैं आपके पास, 0.456 को मल्टीप्लाई अगर हम 60 के साथ करवा दें तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, फिर आपके पास मिनट्स आ जाएगा। अगर हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया ना डिग्री को, तो जो उसके ऊपर पावर होगी ना वो मिनट्स की आएगी फिर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 123 प्लस अगर हम इनको ऐड करते हैं ना तो आपके पास जो वैल्यूज आएगी ना उसको हम देखते हैं ऐड करके क्या आएगा इसके पास, 0.456 को मल्टीप्लाई किया हमने 60 के साथ तो ये आया आपके पास 27.36 मिनट्स। अब जो ये वाली सेकंड वाली वैल्यू है ना ये चेंज हो चुकी हुई है आपके पास किस फॉर्म में, मिनट्स वाली फॉर्म में, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास 123 बच्चों एज इट इज आ गया प्लस, अब ये जो इशारियां है ना ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि 36 अलहदा वैल्यू है, 26 बच्चों आपके पास एक पूरी वैल्यू है। तो हम ऐसा करते हैं 26 मिनट्स को अलहदा करते हैं प्लस 0.36 को हम अलहदा कर देते हैं, अलहदा दोनों हो गए। ये जो इशारिये से पहले वैल्यू थी और बाद में थी ना, हमने इसको अलहदा कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, 123 डिग्री प्लस 27, हमने क्वेश्चन का जो आंसर था वो किस में लिखना था, डिग्रीज में भी आ गया और आपके पास मिनट्स भी आ गए। अब हमने जस्ट इसको सेकंड्स में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 0.36 को मल्टीप्लाई करवा देंगे बच्चों 60 के साथ और इसकी पावर क्या आएगी फिर आपके पास सेकंड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 123 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस, अगर हम इस वैल्यू को ऐड करते हैं ना तो इधर आ जाएगा 3.36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 21.6 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन टोटली चेंज हो गया, किस फॉर्म में, डिग्री में भी आ गया, मिनट्स में भी आ गया और सेकंड्स में भी आ गया। हमने भी किस में करना था, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में ही बच्चों आपने चेंज करना था। और लास्ट में अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हम इसको लिख देते हैं 123 डिग्री, ये जो 27 से पहले प्लस है ना इसको रिमूव कर दें, लिख दें जस्ट 27 मिनट्स, और ये जो आपके पास दरम्यान में प्लस है इसको भी रिमूव कर दें तो इधर आ जाएगा 21.6 सेकंड्स। ले जी, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
सेकंड वाला क्वेश्चन है जी आपके पास 58.7891 होल पावर आपके पास किस में पड़ी हुई है बच्चों, आपके पास डिग्री में है। हमने क्वेश्चन किस में अरेंज करना होता है, डिग्री आनी चाहिए, मिनट्स आने चाहिए और आपके पास सेकंड्स आने चाहिए। बड़ी वाली क्वांटिटी क्या है आपके पास, डिग्री। तो हम ऐसा करते हैं ये दो इशारे के बाद जो वैल्यू है ना इसको अलहदा करती हैं, पहले वाली वैल्यू को अलहदा करते हैं। मिसाल के तौर पे 58 डिग्री एज इट इज आ गया प्लस 0.7891 के ऊपर हम डिग्री शो कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, अब हम इसे डिग्री को चेंज करते हैं किस में, मिनट्स में हम चेंज करते हैं, 60 मिनट्स में। अगर हम इसे वैल्यू को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो आपके पास क्या होगा, इधर आ जाएगा 58 डिग्री प्लस 0.7891 को मल्टीप्लाई करवाया 60 के साथ, तो ये किस में चेंज हो गया बच्चों, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके पास मिनट्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 58 डिग्री प्लस, अगर अब हम इनको क्या करते हैं बच्चों, प्लस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटर आ गया जी 0.7, इधर आ जाएगा 0.789197, मल्टीप्लाई करने से इस वैल्यू को आएगा आपके पास 47.346 और सारी पावर बच्चों आपके पास किस में है, यहाँ पर हमें लिखना भी चाहिए इसको, आपके पास ये सारी वैल्यू किस में आ गई बच्चों, आपके पास मिनट्स में आ गई। ठीक है, ये ब्रैकेट्स आप ना ही यूज करें तो बेहतर है। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपके पास किस में आ गई, मिनट्स में आ गई। अब मिनट्स में ना दो वैल्यूज हैं, एक 47 इशारिये के पहले है और इशारिये के बाद आपके पास क्या है 346, यानी कि दो वैल्यूज हैं। 47 प्योर मिनट्स में है और 0.346 को भी हमने सेकंड्स में चेंज करना है, तो पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। इधर आ जाएगा आपके पास 58 डिग्री प्लस इधर आ जाएगा 47 मिनट्स प्लस 0.346 को बच्चों आपने क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। ठीक है, 47 को मैंने अलहदा किया और इसमें से इशारिये के बाद जो वैल्यू थे ना उसको बच्चों मैंने क्या किया, अलहदा कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, 58 डिग्री एज इट इज आ गया 47 मिनट्स प्लस इधर आ जाएगा 0.346 मल्टीप्लाई बाय इधर आ जाएगा 60। जब हमने अगेन मिनट्स को मल्टीप्लाई बाय 60 करवाना है ना तो यहाँ पे आपके पास सेकंड्स आएगा, यानी कि डबल स्लैश आएगी आपके पास ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स प्लस इनको जब हम ऐड करते हैं ना तो ऐड कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करते हैं, 0.346 को मल्टीप्लाई किया आपने 60 के साथ तो ये आएगा आपके पास 20.76 सेकंड्स। अब हमारे पास कंप्लीट कन्वर्जन हो गई, हाँ छोटो किस में, 58 में 47 में 20.76 सेकंड्स में। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर 58 डिग्री 47 मिनट्स एंड 20.76 सेकंड्स, और यही हमारे पास बच्चों आंसर होगा। अगर आपको बच्चों हमारी की बुक चाहिए अपने घर में मंगवाने के लिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन घर में बैठकर इजी से आराम से तसल्ली से करें, हो सकता है कि आपके घर का नेट गया और वाईफाई ना चल रहा हो, जरी सी बात है लाइट आएगी तो आपके पास वाईफाई या यूट्यूब चलेगी ना, तो बच्चों इससे बेहतर ये नहीं है कि आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवा लें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी या नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है घर मंगवाने के लिए। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। थर्ड वाला क्वेश्चन है जी आपके पास 90.5678 कंप्लीट वैल्यू किसमें गिवन है, आपके पास होल डिग्री में। ठीक है, अब आपके पास पॉइंट के बाद जो इशारिये के बाद जो वैल्यू है उसको अलहदा करें और इशारिये से पहले जो वैल्यू है ना उसको हम अलहदा करते हैं। तो इधर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा 0.5678 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास इस डिग्री को ना ये जो इशारिये के बाद वाली वैल्यूज है इसको आपने किस में चेंज करना होता है, मिनट्स में। और मिनट्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 90 डिग्री प्लस 0.5678 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 60 के साथ, तो ये होल पावर किस में आ जाएगी बच्चों, आपके पास ये होल पावर मिनट्स में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा 90 डिग्री प्लस अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इधर आ जाएगा 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास आएगा 34.56
068 और ये आगे जा आपके पास किस में आएगा, मिनट्स में आएगा। ये आपके पास किस में आएगा बच्चों, मिनट्स में। अब देखो, अब फिर इशारिया आ गया। अब ये क्या लेने आया है, ये अब आपके पास 34 मिनट्स अलहदा है और ये वाली जो बाद वाली वैल्यू है ना वो आपके पास अलहदा है। तो इधर हम करेंगे 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स, तो एज इट इज़ आ गया, प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई 60 करवाना है। नहीं, नेक्स्ट स्टेप में करवाते हैं। यहाँ पे हम पहले इसको अलहदा करते हैं। 0.68 इधर आ जाएगा मिनट्स, 34 मिनट्स अलहदा कर दिए और इशारिये के बाद वाली जो वैल्यू है वो आपने अलहदा कर दी। अब नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा 90 डिग्री एज इट इज़, 34 भी बच्चों आपके पास एज इट इज़ आ गया, प्लस अब इस मिनट्स को आपने किस में लेके जाना है, सेकंड्स में। तो हम क्या करेंगे, 0.68 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ, तो ये होल पावर किस में बन जाएगी आपके पास, सेकंड्स में बन जाएगी। इधर आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स, प्लस अगर हम इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो बच्चों आपके पास आएगा 0.68 को मल्टीप्लाई करवाया 60 के साथ, तो ये आएगा आपके पास 40.8 सेकंड्स। अब देखें कंप्लीट हमारे पास कन्वर्जन किस में हो गई, डिग्री में आ गया, मिनट्स में आ गया और सेकंड्स में आ गया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री 34 मिनट्स एंड 40.8 सेकंड्स। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप हमारी की बुक को बच्चों अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। अब हमने इसको किस में लिखना है बच्चों, डेसिमल पॉइंट में, और किस में लिखना है, डिग्री में लिखना है। क्वेश्चन आपके पास किस में गिवन है, अगर हम क्वेश्चन को डिटेल से देखें ना तो बच्चों आपके पास है 65 डिग्री 31 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो अभी लास्ट में किया ना, यहाँ पे हम क्वेश्चन किस में बना रहे थे, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में अभी हमने क्वेश्चन बनाया था ना। अब उसने कहा इसका रिवर्स फाइंड करें, यानी कि आपके पास क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास किस में गिवन है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में क्वेश्चन गिवन है और आपने उसको किस में लेके जाना है बच्चों, डेसिमल में। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने अब ज्यादा नहीं सोचना, क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ चलते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। लें जी, ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन। क्वेश्चन अगेन 65 डिग्री 32 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स। अब हमें पता है कि आपके पास बच्चों जो 1 डिग्री होता है ना वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, यानी कि जब हमने डिग्रीज को मिनट्स में चेंज किया तो हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया। अब इस दफा आपने क्या करना है, अब आपने ना इस मिनट्स को वापस लेके जाना है डिग्री की तरफ, इस सेकंड्स को आपने वापस लेके जाना है डिग्री की तरफ। तो याद रखना है कि आपके पास 1 डिग्री किसके इक्वल था, 60 मिनट्स के। इसी तरह 1 मिनट्स किसके इक्वल था, आपके पास 1 मिनट इक्वल था 60 सेकंड्स के। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फार्मूला। अब जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या फार्मूला होगा, याद रखना है 1 मिनट्स इज इक्वल होता है डिग्री से, सॉरी मिनट से आपने जाना है डिग्री की तरफ, तो आपने इसको डिवाइड करवा देना है, ठीक है। यानी कि आपके पास पहले डिग्री से मिनट्स में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं और मिनट से वापस डिग्री की तरफ आने के लिए आपने डिवाइड करवाना है। बस ये चीज़ आपने बच्चों याद रखनी है। 1 मिनट्स इज इक्वल होता है 1/60 डिग्री, और इसी तरह अगर 1 सेकंड्स की बात करें और डिग्री की तरफ जाना है तो आपने उसको 1/36 के साथ आपने क्या करवा देना है बच्चों, डिवाइड करवा देना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री एंड 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। क्वेश्चन है जी आपके पास क्या बड़ा हुआ है, 65 डिग्री, तो आपने इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह प्लस अब यहाँ पे 32 मिनट्स है, मिनट्स से आपने कहाँ जाना है, डिग्री की तरफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 के साथ डिवाइड करवाना पड़ेगा। इधर आ जाएगा 32 ओवर इधर आ जाएगा 60 और होल पावर क्या बनेगी आपके पास बच्चों, डिग्री में आएगी, ठीक है, प्लस
15 ऊपर एज इट इज आ जाएगा। अब देखें 1 सेकंड्स किसके इक्वल है, 1/36, इधर आ जाएगा 3600 और होल पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, डिग्री आ जाएगा। याद रखें अगर आपने मिनट से डिग्री की तरफ जाना है तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, अगर आप डिग्री से मिनट की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करना है। ये रूल आपने याद रखना है। अच्छा अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। इधर आ जाएगा 65 डिग्री एज इट इज आ गया, प्लस इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0.533 होल पावर डिग्री में, प्लस इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0042 डिग्री। ठीक है, अब इन तीनों को बच्चों आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 65.5372 होल पावर आपके पास किसी में आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आंसर आ जाएगा डिग्री में, और इशारिया भी आ गया आपके पास। ठीक है, हमने किस में लिखना था, डेसिमल में, और डेसिमल भी बच्चों आपके पास आ गया। सेकंड वाला सोल्व करते हैं, सेकंड वाला सॉल्यूशन के बाद बच्चों क्वेश्चन अगेन 42 डिग्री 18 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। ठीक है, अब आपने छोटी क्वांटिटी से डिग्री की तरफ जाना है, डिग्री की तरफ जाना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा 42 डिग्री, इसको आपने ज्यादा पंगे शंगे नहीं देने, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट हमारे पास 18 ओवर मिनट्स को आपने लेके जाना है डिग्री की तरफ तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे 60 के साथ। ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा 45 डिग्रीज को आप सेकंड्स को आपने लेके जाना है किसकी तरफ, डिग्रीज की तरफ, तो आपको 36 के साथ क्या करना पड़ेगा, जो आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 42 एज इट इज आ जाएगा, प्लस इन दोनों को 18 और 60 को डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0.3 डिग्री, प्लस लास्ट में आपके पास क्या आएगा 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.0125, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0125। ये वो वाला आपके पास क्या है 125 है। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों को बच्चों प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 42.3125 डिग्री, और ये सारा का सारा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया बच्चों, आपके पास डेसिमल भी आ गया और आपके पास डिग्री भी आ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन है जी आपके पास लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 की छुट्टी। अब देखें सर क्वेश्चन क्या पड़ा हुआ है आपके पास, 78 डिग्री 45 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स हैं, आपने इसको होल किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है और साथ डेसिमल भी आए। तो सबसे पहले आएगा 78 डिग्री प्लस अपनी तरफ से लगाएंगे 45 मिनट्स को आपने डिग्री में चेंज करना है तो 1/60 की जगह आ जाएगा 45/60 और होल पावर आपके पास 60 आ जाएगी, प्लस इधर क्या आ जाएगा 36 ओवर नीचे आपके पास क्या आएगा, इधर आ जाएगा 3600 होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, डिग्री आ जाएगी। ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास सबसे पहले 78 डिग्री प्लस 45 को आपने डिवाइड करवाना है 60 के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा ना 0.75 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस इनको अगर हम डिवाइड करवाते हैं ना तो इधर आ जाएगा 0.01 होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर हम सब को ऐड करवाते हैं तो इधर आंसर आ जाएगा आपके पास 78.76 और होल पावर आपके पास क्या है बच्चों, डिग्री। तो आंसर आ गया 78.76 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो भी कंप्लीट होता है। अगर आप बच्चों इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो फटाफट हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। ले जी क्वेश्चन में मैंने फार्मूला लिख दिया, 1 डिग्री इज इक्वल होता है आपके पास π/180 रेडियन। सिंपल बच्चों आपने ये याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल होता है π/180। सबसे पहले बच्चों आपके पास सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन, सॉल्यूशन के बाद बच्चों आ गया क्वेश्चन अगेन। 36 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना किसके साथ, π/180 रेडियन। आपने आंसर किस में लिखना है बच्चों, रेडियन में आपने आंसर लिखना है। तो आपने यहाँ पे आंसर में रेडियन लाजमी, साथ इसके रेडियन लाजमी लिखना है। ठीक है, अब देखें इधर अगर हम इधर ऐसा करते हैं 2 के टेबल पर कटिंग करते हैं, 2 1 दा 2, ठीक है, 1 कैरी इधर जा गया, 2 8 दा 16। ठीक है, अब अगर इसकी भी अगर हम फर्दर कटिंग करें 2 के टेबल पर ही तो इधर आ जाएगा आपके पास 2 9 दा
18 0 बेचारा नीचे बैठ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अच्छा अब दोबारा फिर कटिंग हो रही है, 18 और 92 के टेबल पर डिवाइड होते हैं ना, 2 9 दा 18, इधर आ जाएगा 2 4 दा 5, 1 कैरी दे चला गया, 2 5 दा 15, ठीक है। अब 3 और 9 अगेन फिर बेचारे 3 2 के टेबल पे तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 1 कैरी इधर आ गया, 3 5 दा 15, ठीक है। अब दोबारा फिर इनकी शामत आ गई है 3 और 15 की, तो इधर आ जाएगा 3 1 दा 3, 3 5 दा 15। तो बच्चों आपके पास जो इसका आंसर बनेगा वो क्या आएगा, फिर वो आएगा आपके पास पाई ओवर 5 रेडियन, ठीक है। इसका आंसर होगा पाई ओवर 5 रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन आपके पास डिग्रीज में गिवन है, रेडियन की तरफ जाना है। रेडियन की तरफ जाने के लिए पाई ओवर 180 के साथ आप क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ना आपके पास एक डेसिमल है, ये डेसिमल आपको तंग करेगा। अगर हम डेसिमल को ब्रेक करते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे इशारिये के बाद आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, एक वैल्यूज है। मैं कहता हूं इशारिये के बाद जो वैल्यू ना इसको रिमूव करते हैं, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 22 5 22 225 और नीचे कितने जीरो आएंगे बच्चों, आपके पास 1 0 आएंगे। अगर इशारिये के बाद एक वैल्यू हो और आपने उसको रिमूव करना है तो ओवर में एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है, किसके साथ, आपने मल्टीप्लाई करवाना है पाई ओवर बच्चों 180 के साथ, ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले देखें यहां पर 225 है और यहां पर 180 है, तो ये आपके पास 2 के टेबल पर तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम ऐसा करते हैं इसको डायरेक्ट ही ना, अगर हम 5 के टेबल पर डिवाइड करवाएं ना, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 5 4 दा 20, 2 कैरी इधर चला गया और 5 5 दा 25, ठीक है। अगर हम 180 को भी 5 के टेबल पर डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5 3 दा 15 16 17 18, 3 कैरी इधर चला गया, तो इधर आ जाएगा 5 6 दा 30, ठीक है। अब देखें अब आया 45 और आया आपके पास 36। अगर हम इसको 3 के टेबल पर डिवाइड करवाएं ना, तो ये आएगा आपके पास क्या भला, 3 1 दा 3, 1 कैरी इधर चला गया, 3 5 दा 15। अगर हम इसको भी 3 के टेबल पर करवाते हैं, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 आ गया। अब अगेन दोबारा फिर इसकी कटिंग होएगी किस टेबल पर, 3 4 दा, हाँ 3 के टेबल पर, 3 5 दा 15, 3 4 दा 12। अब 5 और 4 किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होता, तो आपके पास आ जाएगा 5 पाई ओवर 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 40, ठीक है। अब 5 और 40 को अगर हम देखें तो 5 1 दा 5, 5 8 दा 40, आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, पाई ओवर 8 और साथ आपके पास आएगा रेडियन। थर्ड वाला जी आपके पास 67.5 डिग्री है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इशारिया है ना इसको खत्म करना है, तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 675 ओवर नीचे 1 कितने इशारिया कितनी वैल्यूज के बाद है, एक ही वैल्यूज के बाद है, तो बच्चों आपने एक ही जीरो लिख देना है। मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, पाई ओवर 180 रेडियन के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है इससे, ठीक है। अब देखें अब 675 और 180 को 5 के टेबल पे सबसे पहले करवाते हैं, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 1 दा 5, 1 कैरी इधर चला गया, इधर हो गया 17, 5 3 दा 5 3 दा 15 16 17, 2 कैरी इधर चला गया, उधर हो गया 25 और 5 5 दा 25 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इधर 180 के साथ हमने किया था तो आपके पास आया था 36, कैसे, 5 3 दा 15 16 17 18, 3 कैरी इधर चला गया और 5 6 दा 30 आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, 135 और 36, मुझे नहीं लगता कि आपके पास 5 के टेबल पे जाएंगे, तो हम 3 के टेबल पे करके देखते हैं। 3 4 दा 12, 1 कैरी इधर चला गया, 3 5 दा 15। अगर हम इसको 3 के टेबल पे करें, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। अब 45 और 12 3 के टेबल पर जाती हैं, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, इधर आ जाएगा 3 4 दा 12। अब 15 और 4 किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो हम ऐसा करते हैं, इधर आ जाएगा आपके पास 15, इधर आ जाएगा 15 पाई ओवर 10 4 दा, इधर आ जाएगा 40 और साथ आएगा बच्चों आपके पास रेडियन। अगर अब हम देखें 3 के टेबल पे नहीं जा रहे, हाँ ये जाते हैं फिर 5 के टेबल पे, 5 3 दा 15 और 5 8 दा 40, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3/8 पाई रेडियन, और यही आपके पास आंसर होगा।
अगर आप बच्चों ये सारा कुछ रेडीमेड अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है ना, तो बच्चों हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। घर मंगवाने के लिए अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब आपने इन क्वेश्चंस को किस में लिखना है बच्चों? डिग्रीज में लिखना है। क्वेश्चन गिवन किस में है? रेडियन में गिवन है और डिग्रीज का मैंने फार्मूला लिख दिया 180/पाई है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई ओवर 16 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ? 180/पाई। ठीक है, ये डिग्री साथ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 8 द 16, 2 9 द 18 और 0 बेचारा ऊपर चला गया। इधर आ जाएगा 2 4 द 8 और इधर आ जाएगा 2 4 द 8, 1 कैरी इधर, उधर 10 हो जाएगा 2 5 द 10। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 45 और इधर नीचे आ गया बच्चों आपके पास 4। तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा क्या भला, 45/4 डिग्री। इनको डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 11.25 डिग्री। ये ही हमारे पास बच्चों इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट है जी आपके पास 11/5 पाई रेडियन। आपने इसको किस में चेंज करना है, 180/पाई में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11/5 पाई को मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, 180/पाई के साथ। ठीक है, डिग्री ये साथ आएगा लाजमी। अब देखें ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया। अब अगर हम कटिंग करें 5 1 दा 5, इधर आ जाएगा आपके पास 5 5 3 दा 15 16 17 18, 3 कैरी इधर चले गए, 5 6 दा 30 आ गया। 36 को अगर हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बच्चों आपके पास जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 396 डिग्री और यही आपके पास बच्चों आंसर होगा। थर्ड वाला जी आपके पास सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन 7/6 पाई रेडियन। आपने इसको किस में चेंज करना है बच्चों, डिग्रीज में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 7/6 पाई को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 180/पाई के साथ। ठीक है, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 दा 6 और इधर आ जाएगा आपके पास 90 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 दा 3 और इधर आ जाएगा आपके पास बच्चों 45 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो आपके पास आएगा बच्चों 210 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर अगर आप बच्चों इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इसकी बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आप लोगों ने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले नंबर पर क्या है, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। क्या क्या आपके पास गिवन है, रेडियस आपके पास गिवन है और सेंट्रल एंगल बच्चों आपके पास गिवन है। अब सबसे पहले ना आपने अपनी बुक के ऊपर ना, अगर मैं आपको बुक भी दिखाऊं ना तो बच्चों सबसे पहले बुक के ऊपर आप लोगों ने क्या फार्मूला लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द आर्क लेंथ का आपके पास फार्मूला क्या है, ये चीज लिखनी है। और एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या है, ये आपने ना अपनी बुक के ऊपर ये देखें जैसे मैंने लिखा हुआ है ना वैसे ही बच्चों आप लोगों ने लिखना है। क्या है जी फार्मूला आपके पास, आर्क लेंथ का फार्मूला है आपके पास सिंपल, L = क्या है जी आपके पास r थीटा। यानी कि आपके पास यहाँ पे देखें r की वैल्यू जस्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हम थीटे की वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, जलवा है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया यानी कि ए से फार्मूला बनेगा आपके पास, फार्मूला क्या होगा, A = 1/2 r² थीटा। ठीक है, ये आप लोगों ने जैसे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है ना बच्चों वैसे जस्ट ये आपने फार्मूला लिखना है, A = 1/2 r² थीटा अपनी बुक के ऊपर ही। जस्ट इसमें हमने वैल्यूज पुटिंग करनी है बस, इसके अलावा और कोई न्यू काम नहीं है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 का पार्ट 1 है। रेडियस आपके पास क्या गिवन है, 6 सेंटीमीटर और थीटा बच्चों आपके पास क्या गिवन है, π/3। हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक हमने फाइंड करना है आर्क ऑफ लेंथ यानी कि L = r थीटा और इसी क्वेश्चन का बच्चों हमने सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है,
एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास क्या है, रेडियस आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर और आपके पास एंगल क्या बढ़ा हुआ है π/3 रेडियन। जस्ट बच्चों हमने वैल्यूज पुटिंग करनी है बस। अब देखिए आपके पास L इज इक्वल टू R, आपके पास क्या पड़ा हुआ है, R पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 6 और थीटे की वैल्यू क्या है π/3 रेडियन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 1 दा 3 इधर आ जाएगा 3 2 दा 6। ठीक है, L आपके पास क्या आ जाएगा जी आपके पास 2 पाई। ठीक है, अब आपने ना याद रखना है ये जो पाई है ना, हम कहते हैं ना वो आपके पास पाई, जरा गल सुनी, ये वो वाला पाई नहीं है, ये मैथमेटिकली बच्चों आपके पास पाई है। यहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास 3.14 होती है आपके पास वैल्यूज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर हम इस पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 2 × 3.14। ठीक है, अब हम आगे L की वैल्यू आपके पास बच्चों की आ जाएगी 2 को अगर हम जस्ट मल्टीप्लाई करवा दें 3.14 के साथ तो इधर आ जाएगा आपके पास 6.28 और लेंथ का आपके पास यूनिट क्या होता है, लेंथ का आपके पास यूनिट होता है सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गया 6.28। जस्ट इतना से सोल्व करना था आपने। अब इसी क्वेश्चन का बच्चों उसने पूछा हुआ है एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इक्वल का सिंबल आना चाहिए। ठीक है, अब जस्ट एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 R की स्क्वायर इंटू थीटा। इधर आ जाएगा 1/2 एज इट इज। R की वैल्यू क्या है, R है जी आपके पास यहाँ पर 6 की स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास π/3। ठीक है, 1/2 एज इट इज आ गया। 6 की पावर 2 करें 6 6 आते हैं आपके पास बच्चों 36। ठीक है, इंटू इधर आ जाएगा π/3। अब देखें 66 डिवाइड हो रहा है 3 पर भी और 2 पर भी, तो अगर हम ऐसा करें इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 1 दा 2। ठीक है, 2 18 दा 16 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 दा 3 3 6 दा 18, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया 6 पाई। ठीक है, अब ये पाई की वैल्यू आपको मैंने बताई है क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है आपके पास 3.14 होती है। ठीक है, अब जस्ट आपने पुटिंग करनी है 3.14। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा ना, हम ऐसा करते हैं 6 को मल्टीप्लाई करवाना है 3.14 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे बच्चों आपके पास R की वैल्यू क्या है, R है जी आपके पास 4.5 4.8 ओवर पाई और एंगल आपके पास गिवन है 5/6 पाई। हमने दो वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, दो फार्मूले, लेंथ ऑफ आर्क और सेकंड नंबर पे एरिया ऑफ अ सेक्टर का बच्चों फार्मूला लिखा हुआ है। जस्ट आपने वैल्यूज पुटिंग करनी है। L इज इक्वल टू R आपके पास क्या है 4.8 ओवर नीचे आ जाएगा पाई इंटू इधर आपके पास ये इंटू का मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और थीटा आपके एंगल क्या गिवन है, एंगल गिवन है 5/6 पाई। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करते हैं, पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया। 4.8 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5 के साथ, तो 4.8 को मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ तो आंसर आएगा आपके पास 24 ओवर नीचे डिनोमिनेटर में 6 पड़ा हुआ है। ठीक है, L इज इक्वल टू 6 1 दा 6 6 4 दा 24 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास क्या आया 4 सेंटीमीटर, आंसर आपके आगे पास 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर में आपके पास फार्मूला 1/2 एज इट इज आ गया। ठीक है, इसके बाद R आपके पास क्या पड़ा हुआ है, R पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 4.8 ओवर इधर आ जाएगा आपके पास पाई और होल पावर क्या है 2 है। ठीक है, इनटू एंगल आपके पास क्या गिवन है 5/6 पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा 1/2 एज इट इज 4.8 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 आंसर आएगा जी आपके पास क्या आ जाएगा 23.04 ओवर और इधर आ जाएगा पाई की स्क्वायर। ठीक है, इनटू इधर आ जाएगा 5/6 पाई। अब देखो, अब आपके पास यहाँ पे अगर हम पाई की पावर 2 है और यहाँ पे पाई की पावर 1 है, तो क्या ये पाई की पावर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास अकेला ये पाई की वैल्यू रह जाएगी। अब हमारे पास क्या हो गया इधर 1/2 एज इट इज। ठीक है, 23.04 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 के साथ 115.2 ओवर नीचे आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 6 और पाई की वैल्यू अगर हम पुट करें तो आपके पास आएगी 3.14। ठीक है,
23.04 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो आंसर आया 115.2 ओवर 6 पहले लिख दिया। पाई की वैल्यू मैंने क्या है 6.3.12, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। लें जी, यहाँ पे हमने नीचे जो डिनोमिनेटर में है ना 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है आपने, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई करवाने से आंसर क्या है 37.68। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हम डिवाइड करवाते हैं 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, बच्चों आपके पास इसका आंसर आएगा। अगर बच्चों ये सारा कुछ आपको रेडीमेड चाहिए ना तो बच्चों हमारी ई बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इस ई बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। अपने घर मंगवाने के लिए अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपके पास स्टेटमेंट्स वाला। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि यार ये जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस है ना वहां से भाग जाते हैं। वो यार भागते क्यों हो? आप इस वजह से भागते हो कि वो आपको समझ नहीं आती, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना तो बच्चों यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होंगे। सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, इफ द सेंट्रल एंगल, आपके पास एक सेंट्रल एंगल है ऑफ अ सेक्टर इज 60, ठीक है। आपके पास एक सेंट्रल एंगल है कितने का बच्चों? आपके पास 60 का। पहले हम इतनी सी बात को समझते हैं और डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पे आ गया जी आपके पास एक सर्कल, लें जी कितना खूबसूरत एक मिंगा चिप्पा सा सर्कल बना, लेकिन बना सही है। चल झूठा। अब इसका सेंटर पॉइंट बच्चों आपके पास ये होगा, ठीक है। अब आपको पता है उसने और क्या चीजें बताई हुई है। सेंट्रल एंगल है 60 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। अब आपको अगर मैं रेडियस ऑफ अ सर्कल की एक इमेज दिखाऊं ना तो बच्चों आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। कहां पे है? ये है, ठीक है। यहां पे आ गई ये एक इमेज, ठीक है। अब देखें ये हो गया आपके पास जो कंप्लीट दायरा होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। सेंटर पॉइंट से लेकर ये लास्ट तक का जो डिस्टेंस होता है ना, अगर मैं आपको ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये सेंटर पॉइंट से लेकर लास्ट तक जो डिस्टेंस होता है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों? ये हमारे पास रेडियस कहलाता है, ठीक है। और रेडियस की उसने वैल्यू क्या दी है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12। मैंने आपको रेडियस बताया, सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना, यहां तक का जो डिस्टेंस, ये कहलाता है आपके पास रेडियस। और रेडियस आपके पास क्या है बच्चों? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल कितने का बन रहा था? एंगल बन रहा था बच्चों आपके पास 60 का। अगर मैं यहां पे आपको एंगल भी बनाऊं ना, ये चेक करें, यहां पे एंगल, अगर हम इस डायग्राम को इधर रखते हैं, ले अब आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि एंगल कौन सा बना है आपके पास बच्चों? 60 का एंगल कहां पे बना? और एंगल तकरीबन बच्चों आपके पास यहां बना, ठीक है। कितना बना जी आपके पास? वो बना है आपके पास 60 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास बच्चों क्या होता है? आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है ये वाली जो आपके पास गुलाई है ना, ये उसने ये चीज हमसे पूछी हुई है, एरिया ऑफ अ सेक्टर आपसे पूछा हुआ है उसने। एरिया ऑफ अ सेक्टर आपके पास ये क्या होगा, ठीक है। सिंपल हमने बस ये बताना है। अब इसके बाद हम इसको करेंगे कैसे? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। पहले नंबर पे उसने एरिया ऑफ अ सेक्टर पूछा हुआ है एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल इज रिप्रेजेंट। बाद में लास्ट में उसने जाके पूछा हुआ है कि इसका जो टोटल एरिया होगा ना, जो टोटल एरिया होगा उसकी परसेंटेज हमें बताएं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो चीजें मौजूद है ना, वो हमारे पास क्या क्या गिवन है? पहले तो एंगल गिवन है। एंगल कितना है आपके पास? 60 डिग्री का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और क्या गिवन है? इसके बाद हमारे पास आर गिवन है। वो क्या है जी आपके पास? वो है जी आपके पास 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक चीज, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज बताई थी। अगर सर्कुलर सिस्टम में हम है ना तो हमारे पास जो एंगल गिवन होना चाहिए ना, वो रेडियन के सेंस में गिवन होना चाहिए। जस्ट बच्चों आपने ना इसको रेडियन के सेंस में पहले शिफ्ट करना है। 60 को मल्टीप्लाई करवा दें पाई ओवर 180 के साथ, ठीक है। जो आपके पास एंगल आएगा ना वो रेडियन में आ जाएगा। साथ हम रेडियन भी लिख लेते हैं इधर। ये 0 से कैंसिल, 6 1 दा 6 6 3 दा 18। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? पाई ओवर 3 रेडियन। ये अब आपके पास पहले नंबर पे एंगल आ गया, किस सेंस में? रेडियन के सेंस में।
ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास आर क्या पड़ा हुआ है, आर पड़ा हुआ है जी आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब हमने पहले नंबर पे क्या चीज फाइंड करते हैं, पहले नंबर पे बच्चों हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर का बच्चों जो आपके पास फार्मूला होता है ना, वो होता है आपके पास a इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर और इधर आता है थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इधर अगर हम कलर चेंज करें यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1/2 एज इट इज। ठीक है, आर आपके पास क्या भरा हुआ है, आर भरा हुआ है आपके पास 12 की स्क्वायर इनटू ये थीटा रेडियन में हम लेके आ चुके हुए हैं। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास पाई ओवर क्या आएगा, इधर आपके पास पाई ओवर 3 रेडियन। ठीक है, रेडियन साथ लिखें या ना लिखें एक ही बात है, बल्कि रहने दिया करें, रेडियन ना लिखा करें साथ। अच्छा, अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं ना तो इधर आ जाएगा 1/2 12 की पावर 2, आंसर क्या आएगा 144 इंटू, ये इंटू का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, इधर आ जाएगा पाई ओवर 3। अब देखें कटिंग पॉसिबल है, 3 1 3 और नहीं, हम अगर हम 2 के टेबल पर छोटे टेबल पर करें ना तो ज़्यादा आसानी होगी हमें। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 1 2, इधर ऊपर क्या आएगा 2 7 2 2 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 1 3, इधर आ जाएगा 3 2 6, 1 कैरी इधर चला गया, 3 4 12। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 24 और लास्ट में बच्चों आपके पास आएगा पाई। ठीक है, अब इस पाई की वैल्यू अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना ये, ताकि हमारी स्क्रीन जो है वो हमें नजर आ सके, यहाँ पर 24 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। अगर हम 24 को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो बच्चों आपके पास 24 को मल्टीप्लाई करवाया 3.14 के साथ, तो आंसर आएगा आपके पास 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आ गया आपके पास क्या एरिया। दूसरे नंबर पर हमने क्या चीज फाइंड करनी थी, दूसरे नंबर पर बच्चों हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया। एरिया ऑफ अ सेक्टर के बाद ना जो आपके पास फार्मूला होता है ना परसेंटेज ऑफ अ टोटल सेक्टर का, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्या है जी, परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ सेक्टर का बच्चों जो आपके पास फार्मूला होता है ना, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला होता है, ऊपर आएगा आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या है फार्मूला जी आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एक तो ये फार्मूला आपने यूज करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये हमारा आ गया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आता है आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब एरिया ऑफ अ सर्कल हमने फाइंड करना है, एक चीज आपके पास फाइंड हो गई। अब एरिया ऑफ अ सर्कल का बच्चों जो आपके पास फार्मूला होता है ना एरिया ऑफ अ सर्कल, वो आपके पास फार्मूला होता है पाई आर की स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 3.14 और आर आपके पास क्या गिवन है बच्चों यहाँ पर 12 की स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 3.14 एज इट इज आ गया, 12 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है 144। ठीक है, अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 144 को मैं मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ 3.14 के साथ, तो आपके पास आएगा 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जी आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल। जस्ट बच्चों आप वैल्यूज पुटिंग करनी है, यूं आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास क्या आया, वो आया जी आपके पास 75.36 ओवर और इधर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या आया, एरिया ऑफ अ सर्कल आया जी आपके पास 4452.16 को अगर हम डिवाइड करवाते हैं ना तो आपके पास आएगा 75.36 डिवाइडेड बाय आंसर, तो आपके पास आया जी 0.166666। ये आपके पास कंटिन्यू है, लेकिन याद रखें यहाँ पर एक चीज हमने किस में फाइंड करना था बच्चों, परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आपने मल्टीप्लाई करवाना है 100% के साथ। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 100% साथ आएगा लाजमी। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास 16.67 और लास्ट में परसेंटेज का जो सिंबल है ना बच्चों वो लाजमी आपने लगाना है। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप बच्चों इसकी हमारे से की बुक बाय करते हैं ना तो बच्चों ये सारा कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है।
क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपके पास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल। आपके पास क्या गिवन है जी, π/8 रेडियन। जस्ट आपके पास एक ही चीज गिवन है, वो आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन डाटा जी आपके पास एंगल इज इक्वल टू क्या है जी, π/8 रेडियन। सिर्फ एक ही चीज गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब आपको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। यहाँ पे आपके पास क्या है जी, परसेंटेज का फार्मूला ले जी। फार्मूला आपके पास क्या है, परसेंटेज ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई करवाना है 100% के साथ। अब देखें आपके पास क्या चीज गिवन है, सिर्फ आपके पास एंगल उसने बताया हुआ π/8 रेडियन। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वो आपके पास होता है 1/2 r² थीटा होता है फार्मूला। ठीक है, जस्ट अब देखते हैं इसमें क्या क्या वैल्यूज आती हैं। इधर आ जाएगा a एज इट इज, 1/2 भी एज इट इज, r² की वैल्यू नहीं गिवन तो एज इट इज रख लें। इधर आ जाएगा π/8। ठीक है, अब सिंपल नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास r² पाई एज इट इज आ जाएगा ओवर 8 to the 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जी आपके पास किसका, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला। अब आगे हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल लिखे ना, ताकि जो आपको फार्मूला है ना वो समझ आ सके, ए इज इक्वल टू आपके पास होता है πr²। ठीक है, जस्ट अब हमने वैल्यूज पुटिंग करनी है। ए एज इट इज आ गया, इसी तरह पाई की वैल्यू भी एज इट इज आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें बच्चों आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया और एरिया ऑफ अ सर्कल भी आ गया। अब जस्ट हमने अपने फार्मूले में वैल्यूज पुटिंग करनी है। आपके पास फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर का है जी आपके पास r² इंटू इधर है आपके पास पाई ओवर, नीचे आपके पास क्या पड़ा हुआ है 16। ठीक है, इधर डबल ओवर आएगा क्योंकि ओवर ये है ना आपके पास। अगर हम ऐसा करें, ये जो इक्वल है ना इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया और एरिया ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या है जी, इधर है आज आपके पास πr² मल्टीप्लाई करवाना है इसको 100% के साथ। अब देखें, अब यहाँ पे डबल ओवर है, हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपके पास 1 है। ठीक है, अब एक ओवर ये है, एक ओवर ये है। ये जो वाला वैल्यू होती है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है और जो थर्ड वाली वैल्यू होती है वो सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी π/r²। ठीक है, r² इंटू पाई, और इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 16 और इधर आ जाएगा आपके पास पाई और r²। ठीक है, ये r² इस r² के साथ कैंसिल, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं 6.24%, और यही बच्चों आपके पास आंसर होगा। लास्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो बच्चों है वो है आपके पास इस डायग्राम की बेस पे आपके पास सोल्व होगा। इस डायग्राम को ना पहले आपने अच्छे तरीके से देख लें, जैसे आप अपने व्हाट्सएप या टिकटॉक को बड़े ध्यान से देखते हैं ना, इसी तरह बच्चों इस डायग्राम को भी आपने अच्छे तरीके से देखना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्या है, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस, यानी कि एक सर्कुलर सेक्टर का रेडियस आपके पास कितना है, यहाँ पे हम लिखते भी हैं, यहाँ पे है जी आपके पास रेडियस है जी कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हैज एन एंगल, उसके पास एक एंगल भी है, कितना है जी आपके पास 150। ये हो गया जी आपके पास क्या, रेडियस किसका, एक सर्कुलर सेक्टर का रेडियस टोटल है जी आपके पास 12 सेंटीमीटर और एंगल आपके पास क्या बना रहा है 150 डिग्री का। ठीक है, कहते हैं अ सेक्टर इज कट आउट, सेक्टर को ऐसे कट आउट करें एंड देन बेंड टू अ फॉर्म अ, और हमारे पास एक कोन बन जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बच्चों ये आपके पास एक सेक्टर है। ठीक है, अब उसने क्या कि इसको ऐसे बेंड करें कि आपके पास एक कोन बन जाए। ये देखें जी, ये आपके पास एक कोन बन गई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक कोन बन गई। जब हमने इसको बेंड किया और आपके पास बच्चों एक कोन बन गई, उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, कहता है व्हाट इज द स्लांट हाइट,
यानी कि एक स्लांट हाइट मीन्स कि जो आपके पास इस कोन की जो लंबाई है ना, इस कोन की जो आपके पास लंबाई है वो क्या बनेगी आपके पास, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द, यानी कि आपके पास उस कोन का रेडियस क्या होगा और आपके पास स्लांट हाइट क्या होगी। अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। अगर मैं बच्चों यहाँ पे कोन लेकर आता हूँ ना, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लें जी, ये आपके पास आ गई कोन, ठीक है। उसने हमें क्या कि आपने इसको ऐसे बेंड करना है कि ये आपके पास एक शेप बन जाए कोन की, ठीक है। अब हमने जब इसको, यानी कि बच्चों जब हमने इसको यूं करके कोन की शेप में बनाया था ना, तो आपके पास ये कोन बनी, ठीक है। जो इसकी अब स्लांट हाइट होगी ना, ये वाली, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से भी करूँ ना, ये वाली स्लांट हाइट जो होगी ना वो ये वाली होगी, ये, ठीक है। कहते हैं इसकी लंबाई हमें बताएं क्या होगी। जब हमने इसको बेंड किया तो आपके पास ये वाली हाइट बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो, जब आप इसको यूं हक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखें आपके पास कितनी हो रही है। यहाँ पे इसकी जो स्लांट हाइट आई है वो आई है बच्चों आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद हमने और क्या बताना है, कहते हैं एंड द रेडियस, आपने इसका रेडियस फाइंड करना है ऑफ द बेस ऑफ द, यानी कि ये आपके पास सर्कुलर आपके पास दायरा आ गया और इसका रेडियस यहां से लेकर यहां तक आपने बच्चों इसका रेडियस फाइंड करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। अब हम यहां पे कहते हैं रेडियस आपके पास क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर और आपके पास एंगल क्या गिवन है 150 डिग्री, ठीक है। और उसने हिंट में क्या बताया हुआ है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ आ। यहां पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। इस एंगल को हमने रेडियन में चेंज करना है, तो बच्चों पाई ओवर 180 के साथ हम क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। ये 0 इस 0 से कैंसिल। अब अगर हम इसकी 3 के टेबल पे कटिंग करें, 3 5 दा 15, 3 6 दा 18 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो एंगल की वैल्यू आई है ना, वो क्या आई है आपके पास 5 पाई बाय 6 आपके पास एंगल आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि स्लांट हाइट किसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी कैन से दैट क्या है जी, स्लांट हाइट आपके पास किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द, वो कितनी है जी आपके पास, वो है जी आपके पास 12। अब हमने और क्या चीज फाइंड करनी थी, अब आपने ये रेडियस फाइंड करना है, ये वाला रेडियस, कि ये रेडियस आपके पास कितना है। हिंट के तौर पे उसने आपको क्या फार्मूला दिया है, उसने आपको फार्मूला दिया है बच्चों आर्क। आपके पास अब आर्क लेंथ में वैल्यूज क्या गिवन है, आर्क लेंथ आपके पास क्या होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ का फार्मूला जैसे हमने लिखना है आर इंटू थीटा इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द, का फार्मूला आपके पास क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ पे हम 2 पाई आर, आर ये स्मॉल हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं बच्चों कैपिटल सेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू क्या आई है, आर की वैल्यू है बच्चों आपके पास ऑलरेडी 12 आई है, और थीटा की वैल्यू क्या आई है, थीटा की वैल्यू आई है आपके पास 5 ओवर 6 पाई इज इक्वल टू 2 एज इट इज, पाई भी एज इट इज और बच्चों आपके पास आर भी एज इट इज आ गया, ठीक है। 6 1 दा 6, 6 2 दा 12। अब रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया 2 पाई, इधर आ जाएगा 5 2 दा, इधर हम 10 कर लेते हैं, 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमें क्या चाहिए था, रेडियस ऑफ द, ये रेडियस ऑफ द, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आ जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू आर, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, ये पाई पाई से कैंसिल। तो आपके पास बच्चों जो आर की वैल्यू आई है ना, वो आई है आपके पास सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम अपने वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अगर आपको बच्चों ये की बुक चाहिए ना, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़, फ्री होम डिलीवरी या नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।